वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ द परफेक्ट अमेजॉन लिस्टिंग शो। तो आज का जो सेकंड शार्क टैंक इंडिया का प्रोडक्ट है वो है पीतल ब्रास रोटी तवा। ठीक है, तो पीतल एक और ब्रांड है जो शार्क टैंक इंडिया पे आया था और जो इनका आस था जब ये शार्क टैंक इंडिया पे आए थे वो थे 50 लाख फॉर 1% ऑफ इक्विटी। लेकिन जब डील क्लोज हुई थी तो उनको 1 करोड़ रुपए मिला था फॉर 3.2% ऑफ इक्विटी और जिसमें सारे 5 शार्क इन्वॉल्व थे। तो टोटल वैल्यूएशन लगभग हुआ था 31.25 करोड़ का। और मेरे को याद है इनके एपिसोड्स में इन्होंने हेल्थ बेनिफिट्स पे काफी जोर दिया था और शार्क्स ने भी बोला था कि आपकी ब्रांडिंग में कहीं भी ये नहीं दिखता है कि आप एक हेल्दी प्रोडक्ट या हेल्दी यूटेंसिल को बेच रहे हैं। आई थिंक वो उनका जो फीडबैक था बहुत जेन्युइन था। तो जो वो इनपुट्स थे शार्क टैंक जजेस के हेल्थ रिलेटेड, क्या इन्होंने वो अपनी लिस्टिंग्स में इंप्लीमेंट किए हैं या नहीं, या उससे बेटर लिस्टिंग बनाई है। तो लेट्स सी इन्होंने क्या किया है। तो जल्दी से समरी देख लेते हैं इसकी। प्रोडक्ट समरी में हम देखेंगे इनकी तो होम एंड किचन में जो इसकी रैंकिंग है वो है 42,000 समथिंग। तवा में इसकी रैंकिंग है 206। 30 डे रेवेन्यू 3 लाख से ऊपर है विच इज गुड एनफ। और करंट रेटिंग हम देखेंगे, ओ माय गॉड, सिर्फ 3.7। मतलब इट्स अ प्रीमियम प्रोडक्ट मुझे याद है और काफ़ी महंगा बिकता है। और आई थिंक जब आप इतना हाई प्राइस पॉइंट पे ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आपकी क्वालिटी सच में अच्छी होनी चाहिए। और 3.7 मुझे ये दिखा रहा है कि ये सच में प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। आई डोंट नो, अब देखते हैं नीचे ये कैसा है। बट थोड़ा सा शॉकिंग होने वाला है आज मुझे लग रहा है इसकी लिस्टिंग में। लिस्टिंग हेल्थ स्कोर 6.7। ओके, अनदर शॉक। एक बार लिस्टिंग एनालाइज करके देखते हैं ऊपर से। तो हम देखेंगे, एक सेकेंड। ओके, तो हम देखेंगे 7 से ज़्यादा इमेजेस नहीं है, वाइट मेन इमेज बैकग्राउंड पे नहीं है, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ अमेजॉन का बेस्ट प्रैक्टिस गाइडलाइन है, बेसिक गाइडलाइन है। इसके अलावा टाइटल एक्सीड 150 कैरेक्टर, रिव्यू एंड रेटिंग 4 से कम एंड ऑल। ठीक है, इसका लिस्टिंग एनालाइजर हम थोड़ी देर में रन करेंगे। इसके अलावा टॉप कीवर्ड्स हम देख सकते हैं एक बार। कीवर्ड्स आ चुके हैं पीतल का बर्तन, ब्रॉन्ज यूटेंसिल्स, कॉपर यूटेंसिल्स फॉर किचन, ब्रास कुकवेयर एंड सो ऑन। तो इस तरीके से देख सकते हैं पीतल का बर्तन की जो सर्च वॉल्यूम ट्रेंड है, मतलब देखने लायक है इस कीवर्ड की ट्रेंडिंग 511%। बहुत ही रेयर केस में मैंने इतना वॉल्यूम ट्रेंड चेंज देखा है, बट इट्स गुड टू सी। एंड ब्रास यूटेंसिल फॉर किचन भी 200% है। तो मतलब दम तो है इस टाइप के प्रोडक्ट्स में क्योंकि लोग सर्च कर रहे हैं, राइट। तो मार्केट प्लेसेस देखते हैं, ये 15 से ज़्यादा मार्केट प्लेसेस में दिख रहा है। तो अमेजॉन पे इंडिया पे बेच रहे हैं, यूएस में, कनाडा, जर्मनी, यूके, ब्राजील। ठीक है, काफ़ी प्लेसेस में बेच रहे हैं ये। ऑल 15 में ये रजिस्टर इन्होंने 15 से ज़्यादा में किया है, लेकिन सब में नहीं बेच रहे हैं। गुड एनफ। तो सबसे पहले इमेजेस से शुरू करते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट इमेज। बैकग्राउंड वाइट नहीं है लेकिन ठीक है, प्रोडक्ट ओके दिख रहा है। मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत हाई रेज है, क्योंकि अगर जूम करके भी हम इसमें जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आ रही है। उसका रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि शाइनी प्रोडक्ट है। तो शाइनी प्रोडक्ट की जो फोटोग्राफी होती है ना, वो आसान नहीं होती है। तो इस पे हम कोई अभी जजमेंट पास नहीं करेंगे। इसके बाद इनका वीडियो है, स्टैंडर्ड अमेजॉन वीडियो है। तो आई थिंक यही जो इमेजेस आगे लगी हुई हैं वो यूज़ हुई हैं। आगे बढ़ते हैं इसको छोड़ के। ओके, तो यहाँ पे एक इन्फोग्राफिक आ गया है, इसको देखते हैं। पीतल जो ब्रांड है उसका लोगो आ गया है। हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग ब्रास रोटी तवा, नरिशेस योर हेयर, प्यूरिफाइज ब्लड, प्रिवेंट्स एब्डोमिनल इन्फेक्शन, हेल्प्स इन बैलेंसिंग पीएच लेवल। गुड एनफ इमेज है, लेकिन मैं ये बोलूंगा बाय डिफॉल्ट इसकी रीडेबिलिटी कम है इस इमेज की। ठीक है, जब तक मैं जूम नहीं किया तो मैं नीचे का कंटेंट नहीं पढ़ पाया, बट इट्स अ इंप्रेसिव इमेज, मतलब कैची तो है। इसके बाद आप आएंगे हैंड क्राफ्टेड एलिगेंस, 100% नॉन टॉक्सिक। ओके, दिस इज अ गुड इमेज क्योंकि आप यहाँ पे बता रहे हैं कि टॉक्सिक नहीं है, कलर अच्छा है, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है। एंड नेक्स्ट इमेज है 100% प्योर ब्रास, लास्ट अ लाइफ टाइम। मेक सेंस, यूएसपीज बताई गई हैं, सब कुछ बताया गया है, बेनिफिट्स बता दिए, नॉन टॉक्सिक बता दिए, क्या क्या फीचर्स हैं। अब चलते हैं टाइटल पे। तो टाइटल में लिखा है पीतल, जो कि ब्रांड नेम है, ब्रास रोटी तवा 26 सेंटीमीटर, टेफ्लॉन फ्री, नॉन टॉक्सिक तवा फॉर रोटी विद पीवीसी हैंडल, पीतल ब्रास यूटेंसिल्स। टाइटल बहुत ही बेकार है टू बी वेरी ऑनेस्ट। पहले मैं इसी टाइटल को बताता हूं कि इसी में एक सिंपल सा चेंज सो दैट रीडेबिलिटी बढ़े। वो एंड में ये है कि पीतल ब्रास यूटेंसिल्स, ये कीवर्ड जिस पे ये खेलने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे पाइप लगा सकते थे सो दैट रीडेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा हो शॉपर के लिए। ठीक है, अब मैं बताता हूँ इसमें क्या क्या गड़बड़ है, बहुत ज्यादा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो मेन कीवर्ड है, जो मैंने अभी फर्स्ट बर्ड के केस में भी बोला था, उन्होंने पिकल लिखा लेकिन उन्होंने अचार नहीं लिखा। एंड सिमिलरली पीतल, जो कि एक्चुअली पीतल प्रोडक्ट्स बेच रहा है, हिंदी में जिसको पीतल कहते हैं, PEETAL, वो कीवर्ड ही नहीं है यहाँ पे। आपने ब्रास लिख दिया, गुड एनफ। पीतल कहाँ है? तो पीतल ऐड करिए इसके अंदर, विच इज द मेन कीवर्ड ऑफ एनी ब्रास प्रोडक्ट ऑन अमेजॉन और एनीवेयर ओवर द इंटरनेट। इसके अलावा तवा वर्ड यूज किया है,
गुड एनफ। आपने 2 जगह बार तवा यूज किया है, तो तवा को आप TAVA भी लिख सकते थे। काफी लोग तवा में की स्पेलिंग में TAWA लिखते हैं और कुछ लोग TAVA भी लिखते हैं, तो आप दोनों कीवर्ड्स को यूज कर सकते थे यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा आपने सिर्फ रोटी लिखा है, ठीक है, लेकिन आप रोटी के साथ यहाँ पे कीवर्ड चपाती भी यूज कर सकते थे, स्लैश पराठा भी यूज कर सकते थे, क्योंकि आई रिमेंबर जब मैंने आपका ये शो देखा था और वहाँ पे आपने बताया था कि कम ऑयल में पराठा भी बन जाता है, रोटी तो बनती ही है, राइट। तो दिस इज द सजेशन फॉर द टाइटल। और हेल्थ बेनिफिट्स आप बता सकते थे अगर आपके टाइटल में जगह बचती है, जो कि आपने इमेजेस में तो डेफिनेटली बताया है, लेकिन चलिए ठीक है, हेल्थ बेनिफिट्स को हम नीचे, आई होप कि आपने नीचे बुलेट पॉइंट्स में इनको कंसीडर किया होगा। टाइटल नॉट सो गुड, आई एम नॉट हैप्पी विद द टाइटल। नीचे आते हैं, टाइटल्स देखते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो हमेशा मैं सबसे पहले पकड़ता हूं, आपके हेडर्स कैप्स में नहीं है, तो मैं ज्यादा इस पे अब बोलूंगा नहीं, कैप्स में होने चाहिए हेडर्स। तो पहला है ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप, ईच रोटी तवा शेयर्स तवा। देखा आ गया ना तवा वाली स्पेलिंग जो मैं ऊपर बोल रहा था। अगर आप उस कीवर्ड के बारे में अवेयर हैं तो कोशिश करिए ऊपर भी वो आ जाए टाइटल में, क्योंकि आपके पास स्पेस तो है। मेजर्स अप्रोक्सीमेटली 10 इंच क्रॉस 10 इंच क्रॉस 0.2 इंच एंड इज हैंड क्राफ्टेड इंश्योरिंग यूनिक क्वालिटी एंड ऑथेंटिसिटी इन एवरी पीस। टाइटल अच्छा है, ठीक है, बट एक इशू है। इशू ये है कि जो आपने डायमेंशंस लिखे हैं उसमें इंचेस का सिंबल लिया है। कोई भी मेजॉरिटी ऑफ द शॉपर्स इंचेस का सिंबल यूज नहीं करेंगे, सर्च करते वक्त वो इंच ही लिखेंगे। तो इट्स बेटर, मैं हमेशा आपको सजेस्ट करता हूं, अगर आप अपने प्रोडक्ट की डायमेंशंस मेंशन कर रहे हैं कभी भी, तो उसमें इंचेस लिखिए, सेंटीमीटर लिखिए, ग्राम्स लिखिए, GM लिखिए, CM लिखिए, लेकिन सिंबल मत यूज करिए। ओके। 100% प्योर एंड हेल्दी, मेड फ्रॉम 100% प्योर ब्रास which retains more than 90% of the nutrients in food and utilizes 90% lesser oil। जब आपका प्रोडक्ट 100% प्योर ब्रास का है तो इसको टाइटल में क्यों नहीं लिखा है? तो ये आपके टाइटल में होना चाहिए, 100% प्योर ब्रास। ये आपकी बहुत बड़ी USP है। तो अगर आप इतना प्रीमियम प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिसकी कॉस्ट 3000 रुपए से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली उसकी USP तो बताइए कि 100% ब्रास है। तो आई थिंक ये आपके टाइटल में आना चाहिए था। इसके बाद है chemical free cooking, free from Teflon, harmful chemicals, providing a safer, healthier cooking surface that does not react with your food। अच्छा पॉइंट है। The next point is energy efficient, brass heats up quickly and retains heat longer, helping to reduce cooking time and save energy। अच्छा पॉइंट है, क्लियरली बताया गया है कि क्या बेनिफिट है ब्रास के। Ayurvedic benefits, brass cookware is believed to enhance the digestion, contribute to overall health by infusing trace amount of minerals into food। Good enough, long lasting use, designed to last a lifetime with minimum care, occasional polishing with pitambari powder or simple homemade remedy of tamarind and salt or wheat flour with vinegar, lime and salt will keep it looking shiny and new। ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में बताया गया है, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बता दिए हैं, प्रोडक्ट के डायमेंशंस बता दिए हैं, ओवरऑल ठीक है बुलेट पॉइंट्स। लेकिन जैसे मैंने बोला कि बुलेट पॉइंट में भी ना कहीं पे पीतल कीवर्ड नहीं यूज किया, तो आप मेन कीवर्ड ही मिस आउट कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो वो जरूरी है। अब आपने उसके अंदर, मैंने जैसे अभी शुरू में बोला टाइटल में चपाती, पराठा, आपने कहीं लिखा ही नहीं है। तो आई थिंक दीज आर द कीवर्ड्स, क्योंकि जो एक नॉर्मल शॉपर है ना, जो एक नॉर्मल इंसान है, वो ऐसे ही ढूंढता है तवा पराठा, तवा फॉर पराठा और तवा फॉर चपाती रोटी, वो सर्चेज ही ऐसे हैं। तो आप बहुत आई थिंक बहुत बड़ा ऐसा जो कस्टमर बेस है वो लूज आउट कर रहे हैं सिर्फ इन कीवर्ड्स की वजह से। नीचे आते हैं, देखते हैं नीचे इन्होंने क्या किया है, विच इज गुड एक्चुअली। तो इन्होंने कम से कम ब्रांड स्टोरी तो बनाई हुई है। हाँ, हालांकि यहाँ पे पीतल का लोगो नहीं दिख रहा है, यहाँ पे पीतल ब्रांड लिखा हुआ है और यहाँ पे आप लोगो अपलोड कर सकते हैं। तो आई डोंट नो इन्होंने क्यों नहीं किया है। और यहाँ पे इन्होंने ठटेरा जो इनका जो बैक स्टोरी है वो बताई हुई है, विच इज गुड एनफ। मेक द राइट चॉइस, आयुर्वेदिक एंड ऑथेंटिक, अच्छा है, लेकिन ये इमेज थोड़ी सी ब्लर आउट है, टेक्स्ट रीडेबल नहीं है, तो आई थिंक ये इनको नई अपलोड करनी चाहिए। इसके बाद है व्हाट आर द फंडामेंटल्स ऑफ पीतल रनसोन और क्वालिटी और लव व्हाट वी डू। ठीक है, लेकिन ब्रांड स्टोरी को फिर से इन्होंने भी अच्छे से यूज नहीं किया है, क्योंकि जैसा मैंने बार बार बताया है, ब्रांड स्टोरी से आप अपने स्टोर पे कस्टमर को ले जा सकते हैं। इनके पास भी काफी प्रोडक्ट्स हैं पीतल ब्रांड के पास, और हम इस इमेज के बैकग्राउंड में ही देख सकते हैं कितने सारे डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। तो आई थिंक यहाँ पे इनको अपना स्टोर को कनेक्ट करना चाहिए था। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पे आते हैं, अप्रूव्ड बाय मास्टर शेफ, दिस इज अ वेरी ग्रेट स्ट्रैटेजी, अमेजिंग स्ट्रैटेजी लगाई है। यहाँ पे ब्रांड का लोगो है, जो फेमस शेफ है मास्टर शेफ नताशा, उनकी फोटो है, पीतल का प्रोडक्ट है, ऑसम स्ट्रैटेजी। नीचे आते हैं फीचर्स ऑफ ब्रास रोटी तवा, तो उसके मेजरमेंट्स दे दिए हैं, वेट दे दिया है, गुड एनफ, और ये एक स्लाइड शो टाइप से बनाया गया है। इसके अलावा मेड इन इंडिया, ISO सर्टिफाइड, गुड एनफ,
और उसके बेनिफिट्स बता दिए गए हैं। तो यही जो बुलेट पॉइंट्स है ना बेनिफिट्स वाले, ये सब ऊपर आप बना सकते थे, मतलब एक प्रॉपर बुलेट पॉइंट्स बना सकते थे वहाँ पे। व्हाट मेक्स ब्रास रोटी तवा स्पेशल, तो उसके बारे में जो यूएसपीज हैं, फीचर्स हैं, वो बता दिए हैं। एंड फिर से स्लाइड्स रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, नीचे आते हैं। आर यू यूजिंग द ब्रास रोटी तवा फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, थोड़ा बेसिक बता दिया है वीडियो के थ्रू, देखा था। ब्रिलियंस ऑफ ब्रास रोटी तवा एक और वीडियो है। ब्रास और कॉपर यूटेंसिल का जो भी मिथ है वो बता दिए हैं, और थिंग्स टू रिमेंबर बता दिया है। ये सारे वीडियोस मैंने एक बार देखे हुए हैं, तो इनमें मुझे कुछ ऐसा ही नहीं मिला कि बहुत अच्छा हो जो मैं आपको रिकमेंड कर पाऊँ, और ऐसा भी नहीं मिला कि जो बहुत बुरा है जिसको मैं क्रिटिसाइज कर पाऊँ। आई थिंक न्यूट्रल टाइप के वीडियोस हैं। तो नीचे आते हैं। थिंग्स टू रिमेंबर, ऑब्वियसली कुक फूड ऑन द मीडियम फ्लेम फॉर ऑप्टिमल रिजल्ट्स, यूज अ वुडन स्पैटुला, नेवर प्रीहीट द टिन कोटेड वेसल, एम्प्टी, पुट घी और ऑयल। ठीक है, राइट चॉइस मेड इजी। सो दिस इज अ क्रिएटिव, मतलब जो मैंने बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर देखा है। और मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप कंपैरिजन दिखा सकते हैं अपने प्रोडक्ट का बाकी प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में, तो डेफिनेटली A+ में दिखाएं। और इन्होंने जो ये इमेज बनाया है ये बहुत ही अच्छा बनाया है। मतलब लिटरली जिसने भी ये इमेज बनाया है, जिस भी डिज़ाइनर ने बनाया है या किसी ने बनवाया है, वो बहुत अच्छा बनाया है। आपके बेनिफिट्स लेफ्ट में आ रहे हैं। पीतल पहला, जो आप खुद हैं वो पहले आ रहे हैं, सब टिक टिक हैं। और जो बाकी कंटेंट है आप देखोगे बहुत ही थोड़ा सा लो कलर्स में है, थोड़ा ऑफ कलर्स में है, जो वो बहुत ज़्यादा दिख नहीं रहे हैं। कि वो वहाँ पे रेड कलर का टिक भी है, वो गुड फॉर हेल्थ को चेक तो करता है, लेकिन वो आपको फील नहीं देगा। आपको क्लियरली दिखता है कि पीतल ही बेस्ट है। तो दिस इज अ वेरी ग्रेट क्रिएटिव, एंड आई थिंक आप में से कोई भी अगर अपनी लिस्टिंग में A+ ऐड करने की सोच रहा है, तो दिस इज अ ग्रेट क्रिएटिव टू टेक रेफरेंस फ्रॉम। रेसिपीज यू कैन मेक इन ब्रास रोटी तवा, ओके, दिस इज द मेन आई थिंक हेडर नान कुलचा। तो अब यही देखिए, आप इतनी सारी चीजें बना सकते हैं। जो मैं ऊपर बोल रहा था कि आपने शार्क टैंक में तो आके बोला कि पराठा रोटी बन सकती है, तो नान कुलचा जो चीज़ है ये ऊपर नहीं आ रहा है, पराठा ऊपर टाइटल में नहीं है, बुलेट पॉइंट्स में नहीं है। तो आई थिंक आप बहुत चीज़ें मिस कर रहे हैं। ठीक है, FAQ गुड एनफ। चलिए फाइनली किसी ने तो FAQ ऐड किया। एंड व्हाई इज इट नॉट टिन कोटेड, ठीक है। व्हाट इज द बेस्ट वे टू क्लीन ब्रास, गुड एनफ। ये जैसे ये एक बहुत बड़ा सवाल है, व्हाई इफ द रोटी तवा गेट्स डार्केंड आफ्टर सम टाइम, दिस इज अ गुड आंसर। तो आई थिंक ये FAQ सेक्शन ऐड करना चाहिए हर किसी को, क्योंकि हर प्रोडक्ट से रिलेटेड शॉपर के कुछ ना कुछ सवाल तो होते हैं, और ये बेस्ट सेक्शन होता है जिसका यूज़ करके आप उनको पहले से ही आंसर कर सकते हैं, सो दैट वो जो शॉपर है वो आपके कस्टमर में कन्वर्ट हो जाए। बट स्टिल आई थिंक 3 से ज़्यादा प्रॉब्लम होंगी इस प्रोडक्ट में, क्योंकि अगर रेटिंग 3.7 है तो आई एम 100% श्योर कहीं ना कहीं कुछ तो दिक्कत है, और आई थिंक उसको आप FAQ सेक्शन के थ्रू आंसर कर सकते हैं। ओके, तो मोस्ट रिसेंट अगर हम रिव्यूज देखें, नॉट सुटेबल फॉर रोटी एंड पराठा, ये तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है कस्टमर ने। गुड तवा लेकिन 4 स्टार, क्वालिटी पे इशू उठाए, नॉट रिकमेंडेड। तो रिव्यूज तो अच्छे नहीं है, नॉट वर्थ द एडवर्टाइजिंग, ये इशू है। और ज़्यादातर जो इशू आए हैं वो मैंने देखे हैं कि रोटी जल जाती है या फ्लेम का इशू है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है, इवन ऑन द मीडियम स्लो फ्लेम ऑल द चपातीज आर बर्न, डोंट बाय ऑनलाइन। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि इन्होंने ना बार बार ये चीज़ें ज़रूर बोली हैं कि मीडियम फ्लेम पे अपनी रोटियां बनाएं। तो आई थिंक वो FAQ वगैरह सेक्शन में भी इनको डालना चाहिए, और उस मैसेज को बार बार रिकॉल करना चाहिए, और अगर कोई इशू है प्रोडक्ट में तो उसको रेक्टिफाई करना चाहिए। ठीक है, तो अब जल्दी से इसकी लिस्टिंग एनालाइज कर लेते हैं हीलियम 10 टूल का यूज़ करके, रन लिस्टिंग एनालाइजर। तो लिस्टिंग डिटेल्स हमारे सामने आ चुकी हैं, आप देखेंगे टाइटल आ चुका है, लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर आ चुका है, प्राइस आ चुका है, स्टॉक आ चुका है, रिव्यू काउंट आ चुका है, कितना महीने पुराना है, ये 17 मंथ हो चुके हैं। सेल देख सकते हैं, कल इनकी सेल लगभग 7,500 की हुई है, उससे पहले 11,000 की, और 7 दिन के अंदर इन्होंने 50,000 का सामान बेचा है। एंड यूनिट्स देखेंगे तो कल 2 बिके हैं, परसों इनके 4 बिके हैं, और लास्ट 7 डेज में 17 बिके हैं। ठीक है, कैटेगरी सब कैटेगरी रैंकिंग जो फ्लक्चुएशन है, जो पैटर्न है, वो हम यहाँ देख सकते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे जो मंथली सेल है वो काफ़ी डाउन हुई है, मतलब 69 ऑलमोस्ट 70% का डाउन है सेल में। इसके अलावा हम देखते हैं तो बाकी चीज़ें तो ठीक लग रही हैं, लेकिन दिस इज़ अ बिग नंबर जहाँ पे ब्रांड को सोचना पड़ेगा कि एक्चुअली 70% सेल क्यों डाउन हो रही है। देयर माइट बी रीज़न कि ये पहले एड्स रन कर रहे हों और अब बंद कर दिए हों, बट स्टिल 70% इज़ अ नंबर जहाँ पे अगर आपके बिजनेस में इतना डाउनफॉल अचानक से हो रहा है इन अ मंथ, तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपने कहाँ पे क्या गड़बड़ करी है। इसके अलावा लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर इन्होंने सारे टिक दिए हैं, ठीक है, मैं इसको एनालाइज कर चुका हूँ। तो कॉम्पिटिटर एनालिसिस पे आते हैं। तो कॉम्पिटिटर पे हम देखेंगे कि इसकी जो सेल हो रही है लास्ट 30 डेज में वो 98 यूनिट्स हुई हैं। टॉप 5 जो एवरेज कॉम्पिटिटर हैं वो लगभग 150 पीसेस बेच रहे हैं। रेवेन्यू सिमिलर सा ही है, ये 3 लाख का कर रहे हैं, और जो एवरेज है वो 3,40,000 के करीब है। प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये 3,000 का बहुत प्रीमियम बेच रहे हैं और एवरेज जो है वो 2,500 है, तो 500 रुपये का फर्क है। एंड बेस्ट सेलर रैंक जो है वो इनकी 39,000 समथिंग है, और कॉम्पिटिटर का एवरेज भी 39 है, तो उस मामले में ये ठीक काम कर रहे हैं।
रिव्यूज भी ऑलमोस्ट सिमिलर से हैं। रेटिंग में थोड़ा सा इशू है, रेटिंग इनकी 3.7 है, कॉम्पिटिटर का जो एवरेज है वो 4 है। तो रेटिंग इनको डेफिनेटली इंप्रूव करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर बैक टू बैक इतनी ही नेगेटिव रेटिंग्स आती रहीं तो ऑब्वियसली सर्वाइव करना मुश्किल होगा इस लिस्टिंग्स का कॉम्पिटिटर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि कॉम्पिटिटर ऑलरेडी एवरेज 4 लेके बैठा हुआ है। ठीक है, टॉप कीवर्ड एनालिसिस देखेंगे, टोटल कीवर्ड्स 895 है, टॉप 10 कीवर्ड 66, टोटल सर्च वॉल्यूम मोर देन 5,66,000, टॉप 10 सर्च वॉल्यूम 41,000। ठीक है, और यहाँ पे जो हम वो देखेंगे कीवर्ड्स जो हैं, ब्रास तवा पे ये रैंक 1 है, पीतल का तवा तो आप ये देख सकते हैं, जैसे पीतल की स्पेलिंग अब मैंने बोली थी PEETAL और ये भी होती है PITAL, तो प्लीज प्ले अराउंड विद दीज। तो ये सारे कीवर्ड्स ना आपको खेलने चाहिए, वहां पे आने चाहिए आपकी लिस्टिंग में। ठीक है, कोई किसी तरीके से पीतल लिख रहा है, कोई किसी तरीके से लिख रहा है, इवन आप हिंदी लैंग्वेज में भी पीतल लिख सकते हैं। मैंने हमेशा बोला है कि आप मल्टीपल लैंग्वेजेस में अपने कीवर्ड्स को यूज कर सकते हो। तो हिंदी का जो कीवर्ड है ना, जैसे पीतल तवा फॉर रोटी, तो आप उसको ब्रैकेट में करके अपनी बुलेट पॉइंट्स में ऐड कर सकते हैं। तो जब हम अकाउंट मैनेज करते हैं या हम अपने क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं तो हम इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि कहाँ पे कैसे सर्च आ सकती है, या कोई जो पोटेंशियल शॉपर है वो क्या सर्च कर सकता है, सो दैट हम उसको कन्वर्ट कर पाए। तो दिस इज गुड एनफ। तो कमिंग बैक टू द लिस्टिंग, तो मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस नहीं हूँ। हालांकि ये लोग जब शार्क टैंक पे आए थे तो इनकी जो पिचिंग थी वो काफ़ी इंप्रेसिव थी, लेकिन कंसिडरिंग द प्रोडक्ट देखने में बहुत प्रीमियम है, लेकिन यूजर्स पर्सपेक्टिव से जो कस्टमर का फीडबैक है वो इंप्रेसिव नहीं है। वो रेटिंग और रिव्यू बहुत क्लियरली बता भी रहे हैं। तो अमेजिंग मार्केटर की जो रेटिंग है इस लिस्टिंग के लिए वो आउट ऑफ 5 है, ओनली एंड ओनली 1। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। उम्मीद है कि आपको ये क्लिप पसंद आया होगा। ये क्लिप हमारे एक लॉन्ग वीडियो से लिया गया है जिसमें Amazon FBA बिजनेस के बहुत सारे वैल्यूएबल टिप्स और स्ट्रैटेजीज हैं। फुल वीडियो देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी जरूर देखें।